हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी जुलूस पर रोक से माहौल गर्म, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे निशिकांत दुबे। झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है। झारखंड सरकार ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण पाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इस साल रामनवमी जुलूस पर रोक लगाई गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के इस फैसले से असहमति जताते हुए कहा है कि सारे विरोध के बावजूद जब बाबा धाम देवघर का मंदिर मैंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर खुलवा दिया है तो रामनवमी का पूरे झारखंड में जुलूस निकालने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मटन चिकन की दुकानों पर लंबी कतार, एमआरपी से अधिक कीमतों पर बिकी शराब। रांची में होली का उत्सव लोगों में चरम पर रहा। लोगों की भीड़ चिकन और मटन की दुकानों पर नजर आई और लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। खस्सी का मीट खरीदने के लिए चोटिया बहु बाजार जैसे इलाकों में भारी भीड़ उमड़ी और मटन 630 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति किलो तक बिका। मीट की बिक्री को लेकर कहीं कोई नियम कानून का पालन होता नहीं दिख रहा था। जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया था कि चिकन मटन की दुकानों पर पहुंचने वाले लोग हर हाल में मास्क का प्रयोग करेंगे। विक्रेताओं के लिए भी यह अनिवार्य किया गया था। हालांकि अधिकांश जगहों पर लोग उत्साह में नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आए। वही शनिवार को शराब की दुकानों पर भी लोगों की भारी भीड़ दिखी। अधिकांश दुकानों में एमएसपी से अधिक कीमतों पर शराब की बिक्री हुई। इसमें कहीं किसी तरह का नियंत्रण नहीं दिखा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में महिला ने एक साथ दिए 3 बच्चों को जन्म। देश में जहां एक और होली की खुमारी छाई हुई है तो दूसरी ओर झारखंड की राजधानी रांची से एक अनोखी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रांची स्थित नगरमाल मोदी सेवा सदन अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। बताया जा रहा है कि काफी जद्दोजहद के बाद तीनों बच्चों का प्रसव कराया जा सका है। तीनों नवजात लड़के हैं जिसका वजन करीब 1.7 किलो है। बताया जा रहा है कि एक साथ जन्मे 3 बच्चे स्वस्थ हैं और इसके साथ ही मां स्वाति सिंह भी ठीक है। इधर होली के दिन एक साथ 3 बच्चे के जन्म पर पूरा अस्पताल प्रशासन भी खुश है और डॉक्टरों की टीम को बधाई दी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली के बाद लगेगा महंगाई का झटका। महंगी होगी मोबाइल फोन और गाड़ियां। होली के उत्साह के बीच लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है। अगर आप नया मोबाइल फोन या 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 से 2 दिनों में अपनी बुकिंग करा ले। अप्रैल के पहले सप्ताह में लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल केंद्रीय आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर्स, अडेप्टर, गैजेट्स, बैटरी, हेडफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई जाएगी। इसका असर अब 1 अप्रैल से देखने को मिलने की संभावना है। ऐसे में समझा जा रहा है कि मोबाइल फोन की कीमत करीब 3% तक बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर जो मोबाइल फोन पहले आपको 10,000 रुपये में मिलता था वह अब अगले महीने से 10,300 रुपये में मिलेगा। वही झारखंड विधानसभा में पारित मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधायिका को मंजूरी मिलने के बाद गाड़ियों के दामों में भी बढ़ोतरी संभव है। इस विधायिका के तहत अब नई निजी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी के एक शोरूम कीमत पर राज्य सरकार को ज्यादा टैक्स देना होगा। पहले यह व्यवस्था देश में लागू थी, जबकि झारखंड में जीएसटी की राशि घटाकर उस पर टैक्स लिया जाता था। मगर अब 1 लाख रुपए तक के एक शोरूम कीमत की 2 पहिया वाहन पर 7% और उससे ऊपर की गाड़ियों पर 9% टैक्स लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरहुल शोभा यात्रा पर सरकार की रोक से आदिवासी समाज नाराज, जल्द करेंगे फैसला। केंद्रीय सरना समिति एवं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण लकड़ा ने कहा है कि प्राकृतिक पूजक आदिवासी अपनी रूढ़िवादी परंपराओं से जाना जाता है। सरहुल पूजा आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। सरहुल पर्व के माध्यम से आदिवासियों की परंपरा संस्कृति को संरक्षित किया जाता है। सरहुल शोभा यात्रा की शुरुआत बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा 1967-68 में की गई थी। सरहुल शोभा यात्रा के माध्यम से आदिवासी एकजुट हो रहे थे एवं अपनी परंपरा संस्कृति को बचा रहे थे। परंतु वर्तमान में आदिवासियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वर्तमान हेमंत सरकार कोरोना का डर दिखाकर सरहुल शोभा यात्रा पर रोक लगाने का काम कर रही है। इससे आदिवासी समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा है कि सरहुल शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला सरकार का एक पक्ष निर्णय है। जल्द ही आदिवासी समाज शोभा यात्रा पर निर्णय करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय रेलवे ने बदले नियम, अब यात्रियों को नहीं मिलेगी ये सुविधा।
ट्रेन यात्रा को सुरक्षित बनाने में जुटी भारतीय रेल ने यात्रा नियम में बदलाव किए हैं। अब यात्री रात को अपने मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे। वही सफर के तौर तरीकों में बदलाव करते हुए रेलवे ने यात्रा के दौरान धूम्रपान करने या फिर ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अब रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रेल यात्री ट्रेन में अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे। ट्रेन के सभी कोचों में पावर पॉइंट को जोड़ने वाली सभी स्विच को एक साथ बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि रात को अधिकतर यात्री बेपरवाह तरीके से अपना मोबाइल चार्जिंग पर रखकर सो जाते हैं। ऐसे में ओवर चार्जिंग की वजह से मोबाइल के ब्लास्ट करने का खतरा होता है। साथ ही इस दौरान मोबाइल की चोरी का खतरा भी बना रहता है। इसलिए इसे देखते हुए रेलवे ने ये कदम उठाए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो युवती का ट्रेन में छूटा ट्रॉली बैग, युवक का मोबाइल रांची आरपीएफ ने ढूंढ निकाला। आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर रांची पटना स्पेशल ट्रेन के मुसाफिर विकास राणा का गुम हुआ मोबाइल फोन तलाश कर उन्हें सौंप दिया गया है। आरपीएफ के कर्मी रेलवे स्टेशन पर रूटीन चेकिंग कर रहे थे, तभी उन्हें सीसीटीवी कंट्रोल रूम के सामने एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। इस फोन की कीमत लगभग 14,000 रुपये बताई जा रही है। आरपीएफ के जवानों ने फौरन रेलवे स्टेशन पर ऐलान कराया कि उन्हें एक मोबाइल फोन पड़ा मिला है। ऐलान सुनने के बाद गिरिडीह के रहने वाले विकास राणा विश्वकर्मा आरपीएफ के जवान के पास पहुंचे और मोबाइल के बारे में पूछताछ के बाद उन्हें सौंप दिया गया है। इसी तरह नई दिल्ली रांची स्पेशल ट्रेन से रांची आई असुंता त्रिकी का ट्रॉली बैग आरपीएफ ने तलाश कर उन्हें सौंप दिया गया है। उनका नीला रंग का ट्रॉली बैग ट्रेन में ही छूट गया था। इस ट्रॉली बैग में 2 मोबाइल फोन और कुछ कपड़े थे, जिन्हें आरपीएफ की टीम ने खोजकर उन्हें सौंप दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रात में सो रहा था पूरा परिवार, हाथियों के झुंड ने ढा दिया घर। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र के रावत जारम में पिछली रात पहुंचे हाथियों के झुंड ने गांव में जमकर उत्पात मचाया। गांव के निवासी राजू उराव पिता 100 बिरसा उराव के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। परिवार घर के अंदर ही सो रहा था। हमले की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए और हाथियों ने घर में रखा अनाज खा गया। घर की दीवार तोड़ दी और डर के मारे परिवार के लोगों ने पूरी रात घर के बाहर गुजारी। गांव के लोग भी घटना की सूचना मिलते ही एकत्र हो गए और किसी तरह शोर मचाकर और आग जलाकर हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ा। पंचायत के मुखिया रामचंद्र उराव और समाज सेवी इंद्रदेव सिंह बाबूलाल महतो ने रविवार को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने बदले पेंशन के ये नियम, आप भी जानिए। सरकार 1 अप्रैल से पेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पहले के मुकाबले सैलरी से अधिकतम पैसा पीएफ अंशदान में कटेगा। सरकार महती अटल पेंशन योजना में लाभुकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अधिकतम उम्र सीमा में भी बदलाव होगा। जल्द ही इस बारे में सरकार बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब तक सिर्फ 18 साल से लेकर 40 साल तक के आयु वर्ग के लोगों के लिए ही चलाई जा रही अटल पेंशन योजना की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकार की इस योजना का फायदा मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुंभ मेला में पहुंचे पूर्व सीएम रघुवर दास, गंगा में लगाई डुबकी, बाबा रामदेव से की मुलाकात। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कुंभ मेला 2021 के पावन अवसर पर सोमवार को हरिद्वार मां गंगे में डुबकी लगाई। इस क्रम में उन्होंने पतंजलि योगपीठ से सर्वसरा बाबा रामदेव से हरिद्वार में सोमवार को मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मामलों पर बातचीत हुई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में 3 बदमाश गिरफ्तार, रंगदारी नहीं मिलने पर लगा दी मालिक के इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग। एक कर्मी ने खटाल खोलने के लिए अपने ही मालिक से रंगदारी मांग ली। जब रंगदारी नहीं मिली तो वो दुकान में आग लगा दिया। मामला शहर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में आग लगने और रंगदारी मांगने के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। जांच के क्रम में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण महता के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर चैनपुर चिट्ठीपारा के रहने वाले रोहित कुमार और नेहरू के देवराज प्रजापति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ससुराल आकर बच्चों से करवाता था लूट, पुलिस ने दबोचा। रांची के रातू से पुलिस ने एक ऐसे सातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो बच्चों से छिनाताई और लूट करवाता था, महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाता था। गिरफ्तार अपराधी का नाम अर्जुन है। इसने हाल के दिनों में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके पास से पुलिस ने लूट के कई मोबाइल बरामद किए हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि गिरफ्तार अर्जुन सातिर अपराधी है और अपराधी गुमला जिले का रहने वाला है।
है और इसका ससुराल राज्य के रातू इलाकों में है। वह अपने जो है घर गुमला से ससुराल आकर महिलाओं और लड़कियों को शिकार बनाता था। लूटपाट करने के बाद वह वापस गुमला भाग जाता था। इस कारण जो है पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा था। सातिर अपराधी अर्जुन अपने साथ 14 वर्षीय नाबालिग को रखता था। नाबालिग जो है महिलाओं और लड़कियों को रास्ते में किसी न किसी बहाने से रोककर बात करता था और उसी दौरान अर्जुन महिलाओं से जो है सोने की चेन या मोबाइल झपट कर भाग जाता था। अर्जुन के साथ जो है 14 वर्षीय नाबालिग को भी पकड़ा गया है और उससे बाल सुधार गृह में भेजा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।